नमस्कार। आप सबका स्वागत है नेशन न्यूज बिहार में। अभी हम आप सबको मोकामा के कुछ गौरव इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। गुमनामी इतिहास के पन्नों में दफन हो गए मोकामा को मुकाम देने वाले प्रफुल्ल चाकी। जाने कौन थे ये क्रांतिकारी। 10 दिसंबर 1888 को जन्मे प्रफुल्ल चाकी उर्फ दिनेश चंद्र राय मृत्यु के समय उम्र के 20 साल भी पूरे नहीं कर पाए थे। जिस स्थान पर चाकी शहीद हुए वह सरकार के कब्जे में है। तब फिर वहां चाकी का स्मारक बनाने की अनुमति अब तक क्यों नहीं दी जा सकी। चाकी की प्रतिमा स्थापित होती तो इसमें रेलवे स्टेशन और मोकामा शहर दोनों का गौरव बढ़ता। मोकामा का इतिहास तलाशे तो उसमें क्रांतिकारी शहीद प्रफुल्ल चाकी कहीं नहीं है। हावड़ा पटना रेलवे लाइन के इस बड़े स्टेशन पर भी कोई ऐसा निशान नहीं जो कि 1 मई 1908 को उस इतिहास के साक्ष्य को प्रस्तुत कर सके जिसे चाकी ने अपने रक्त से अंकित कर दिया था। रेल प्रशासन यहाँ मुख्य दीवार पर चाकी की एक तस्वीर तो लगा ही सकता था। ऐसा नहीं कि मोकामा के कुछ एक लोगों ने सत्ताधारियों और सरकारी कार्य प्रणाली पर कुंडली मारे बैठे हुक्मरानों को इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया। पर वहाँ चाकी को कौन जाने। मैं यहाँ कई लोगों से प्रफुल्ल चाकी का नाम पूछता हूँ पर वे मेरे सवालों पर भौचक्के तथा निरुत्तर है। चाकी की बलिदान कथा का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। गाड़ियों की उद्घोषणाओं के मध्य क्रांति का वह बीत चुका लम्हा किसी की दम तोड़ती आहों की मानिंद मानो खामोशी की चादर ओढ़कर बहुत गुमसुम हो चुका है। चाकी मोकामा के रहने वाले नहीं थे पर वह अपनी शहादत देने इसी धरती पर आए। क्या इसके लिए मोकामा के लोगों को उनका ऋणी नहीं होना चाहिए कि वह अपने प्राण देकर क्रांतिकारी संग्राम के इतिहास के मोकामा को एक मुकाम सौंप गए। मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश में उनके जन्म स्थान बोगुड़ा जिले के बिहार गांव में चाकी की याद अब किसी को है अथवा नहीं। वहां कोई मिले तो उस जमीन पर उनके नाम की बची खुची इबारत की निशानदेही करूं। क्या बिहार गांव से चलकर किसी ने भी मोकामा की मिट्टी को स्पर्श किया होगा। जिस स्थान पर चाकी शहीद हुए वह सरकार के कब्जे में है। तब फिर वहां चाकी का स्मारक बनाने की अनुमति अब तक क्यों नहीं दी जा सकी। चाकी की प्रतिमा स्थापित होती तो इससे रेलवे स्टेशन और मोकामा शहर दोनों का गौरव बढ़ता। जब खुदीराम बोस ने चाकी को किया था प्रणाम। 10 दिसंबर 1888 को जन्मे प्रफुल्ल चाकी उर्फ दिनेश चंद्र राय की मृत्यु के समय उम्र 20 साल भी पूरे नहीं कर पाए थे। चाकी के पिता राज नारायण तो उनके पैदाइश के कुछ समय बाद ही नहीं रहे। माँ स्वर्णमयी ने अकेले ही उन्हें पाला पोसा। बोगुड़ा के नवाब के यहाँ नौकरी करने वाले उनके पिता और माँ ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनका बेटा इनकिलाब के रास्ते पर चलते हुए देश की आज़ादी के लिए सबसे कम उम्र में शहीदों की टोली में जा मिलेगा। चाकी जब 17 वर्ष के थे तभी बंगाल का विभाजन हुआ और उसके विरोध में उठ खड़े हुए। आंदोलन का हिस्सेदार बनने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। फिर वह युगांतर दल से जुड़कर क्रांति कर्म में संलग्न हो गए। उसके बाद ही किंग्सफोर्ड पर हमले में बड़े विप्लवी अभियान उन्हें खुदीराम बोस का साथ मिला था। याद आता है कि एक समय प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक समिति भी बनी। उसकी ओर से दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान में वर्ष 2006 में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उस समय मोकामा क्षेत्र के सांसद की मौजूदगी में प्रतिमा के साथ ही उन पर डाक टिकट भी जारी करने की मांग की गई। चाकी फिर भी विस्मृत और अबूझ ही बने रहे। सुना कि उन पर डाक टिकट जारी हुआ लेकिन वह देखने नहीं आए। मोकामा में उनका बूथ तक नहीं लगा जबकि कोलकाता में विनय बादल दिनेश बाग में उनकी प्रतिमा स्थापित है। यह उस शहर की शहीद के प्रति कृतज्ञता है। चाकी के बारे में भी स्मरण किया जाना चाहिए।
शहीद होने के बाद पुलिस उप निरीक्षक एन बनर्जी ने उनका सिर काट कर उसे पहले मुजफ्फरपुर जेल में बंद खुद्दीराम के पास ले गए। वह पुलिस हिंदुस्तानी सिपाही की निर्ममता का जघन्य नमूना था। खुद्दीराम ने देखते ही चाकी के सिर को प्रणाम किया, बस शिनाख्त पूरी हो गई। फिर उस सिर को सबूत के तौर पर मुजफ्फरपुर की अदालत में पेश भी किया गया। मुझे नहीं पता कि चाकी का वह सिर बाद में कहाँ ले जाकर दफनाया, जलाया या नष्ट कर दिया गया। आखिर क्यों भुला दिए गए चाकी को। मोकामा के हुक्मरानों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि मोकामा क्षेत्र से जो मुंगेर सांसद आते हैं ललन सिंह जी से, एवं मोकामा क्षेत्र से विधायक श्रीमती नीलम देवी जी से, और अभी नया में मोकामा के चेयरमैन बने हैं नीलेश कुमार उर्फ माघो जी से, और मोकामा के उप सभापति नीतू देवी जी से, और मोकामा के चेयरमैन जो नीलेश कुमार माघो जी के कुछ एक कार्यकर्ता जो बुद्धिजीवी हैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं, जैसे में नीलेश कुमार जी के मनीष कुमार छोटे, सुधांशु शेखर, एवं अगर जो कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा आती है तो कुमार सानू जी से आग्रह करना चाहते हैं कि शहीद गेट के पास एक चाकी जी का स्मारक और मूर्ति जरूर लगे। धन्यवाद।